भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी की कथा भाग 2 व अंतिम भाग लेकर आया है, जिसे सुने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करें। इस भाग में भगवान शंकर के विशाल रूप को देखकर सभी महिलाएं और पार्वती जी की माता मैना बहुत डरी हुई और निराश हो रही है। तब पार्वती जी अपनी माता मैना को समझाते हुए कहती हैं, जनि लियहु मातु कलंकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊब तही, सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाए दूषण नयन बारी विमोचही। पार्वती जी कहती हैं, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच में पड़ जाती हैं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगती हैं। फिर आगे कहते हैं महाकवि तुलसीदास जी, त्यहि अवसर नारद सहित अरुरिस सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गौने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर पहुंचते हैं। तब नारद सबही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सती सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनाज और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, ततहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है।
एक बार आवत शिव संगा, दियख्यऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीन्हा, भरम बस बेसु सिय कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय सुसती जो कीन चही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाय बहोर पितु के जगी जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंत नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हुवन पुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जो नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो ज्योनार की जाय बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच दियो सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी ज्योनारा, लागिय परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुरजियवत जानी, लगी दियन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी लाइनें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे।
स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दियहि सुंदरी बिंग बचन सुनावही, भोजन करहि सुरयत विलंब विनोद सुनि सच पावही। जियवत जो बढ़ो यनंदु सुमुख कोटि हुना परय कहायो, अचवाय दीने पान गौने बास जहाँ जाको रहायो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर तान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूं लगन सुनाई आए, समय विलोक विवाह कर पठये दियो बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाने के लिए भेजा गया। बुअली सकल सुर सादर लीन्हे, सबही जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जायन बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगारु सखी लई आई। दियखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छबियस जग कवि को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाए न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा।
सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मत मंतिव तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाती है, तथा मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी। कुऔ सुनि संशय करे जनि सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाज समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह कय विध श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणिग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन पृष्ठ नभ भय विधनाना। हर गिरि जाकर भयो विबाहु सकल भुवन भरी रहा छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धियनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना दाइज दीन न जायब खाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। कादियऊ पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पथो जमायना प्रेम परिपूरन कियो हियो।
बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वह शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी, करहु क्षम्यहु सकल अपराध, अब हुए प्रसन्न वर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गौनी भवन चरण सिरनाई, जननी उमा बुअली तगलीनी, लय उतंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दियवो न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाय उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। यह बात पार्वती जी को मैना बड़े प्यार से समझा रही थी और कहती है कि तुम्हारे लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यहु सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारिन मिल हेति भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा कर लिपट जाती है। जननी बहुरी मिली चली, उचित यतीश सब काहू दई, फिर बिलोकती मातु तन तब सखी लय सिउ पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलती हैं। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए
पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती रहती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश पर्वत को चल देते हैं। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगते हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन यति हेतु, विविध भांति परितोष करि विदा कीन्ह वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चलते हैं। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा करते हैं। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सयल कर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आ जाते हैं और सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, त्यहि सिंगार न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार निज नयऊ, यही विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। भक्तजनों, यह भाग व अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस भाग को सुनिए और भाग 1 को भी डिस्क्रिप्शन में देख करके सुनिए, जिससे शिव विवाह का मार्मिक प्रसंग आप लोग सही तरह से समझ पाए और भगवान शिव के कृपा को प्राप्त कर सके। इसी के साथ उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।